Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 6 of the subject moral value of class 8th. The name of the chapter is the examination. Johnny stood in line waiting for the midterm result to be announced. His face showed excitement. Here should be his, it is by mistake printed he. His excitement. It showed only resignation. He knew exactly what the result would be. जॉनी जो है वो लाइन में खड़ा है क्योंकि उसके मिड टर्म के जो रिज़ल्ट्स हैं वो अनाउंस होने हैं. उसके चेहरे पे साफ साफ उसका एक्साइटमेंट दिख रहा है और उसे बस मतलब वो सिर्फ एक रेजिग्नेशन ही दिख रहा है क्योंकि उसे पता है कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है. Class 9 said the principal and the first position as always goes to Peter. और फिर जो प्रिंसिपल रहते हैं वो अनाउंस करते हैं कि क्लास 9 और पहला पोजीशन जो है हमेशा की तरह पीटर को जाता है. Johnny watched passively without applauding as a beaming Peter proudly walked up to desk. फिर जॉनी जो रहता है वो बड़े ही पैसिवली उसको पीटर को देखता है और पीटर जो रहता है वो प्राउड होकर के डायस की तरफ आगे बढ़ता है. एंड द सेकेंड पोजीशन गोज़ टू जॉनी कंटिन्यू द प्रिंसिपल. और प्रिंसिपल जो रहते हैं वो आगे कंटिन्यू करते हैं. सेकेंड पोजीशन जो है वो जॉनी को जाता है. देन ही लुक्ड एट द क्लास 9th A, B and C क्लास टीचर एंड सेड नो सरप्राइज देयर. उसके बाद वो क्लास 9th के A, B और C के क्लास टीचर यानी A, B, C यहाँ पे सेक्शन है उसके क्लास टीचर्स को देखते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है. जॉनी वॉकड अप टू प्रिंसिपल टू रिसीव हिज रिपोर्ट कार्ड विदाउट एनी फीलिंग ऑफ इलेशन. और फिर जो जॉनी रहता है वो प्रिंसिपल की तरफ आगे बढ़ता है अपने रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए बिना किसी इलेशन की. मीन्स कि उसे पता था कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है, उसे एक गेस था. This had been the pattern for the last 5 years during which Johnny had struggled hard to bag the coveted first position but had been unable to beat Peter. और ये कम से कम पिछले 5 सालों से ऐसा ही हो रहा है. जॉनी जो है वो फर्स्ट पोजीशन आने के लिए और पीटर को पीछे करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन फिर भी वो पीटर को पीछे नहीं कर पा रहा है. यानी वो पिछले 5 साल से पीटर फर्स्ट आ रहा है और ये सेकंड आ रहा है. जॉनी एंड पीटर नॉट ओनली स्टडीड इन द सेम क्लास इन द सेम स्कूल बट ऑल्सो लिव्ड क्वाइट क्लोज टू वन अनदर. जॉनी और पीटर जो है वो ना सिर्फ एक क्लास में और एक स्कूल में पढ़ते हैं बल्कि वो एक दूसरे से बहुत नज़दीक रहते भी हैं. पीटर वॉज कॉन्साइटेड एंड एरोगेंट एंड लव्ड टू टीज एंड टॉन्ट जॉनी. पीटर जो है वो थोड़ा घमंडी स्वभाव का है और वो जॉनी को ताने मारता है और उसे चिढ़ाता भी है. True to his nature, that day at break when Peter saw Johnny, he said, "And how is the second?" But still trying to be first student of class 9. और फिर इसी क्योंकि उसे जॉनी को चिढ़ाना और उसे ताने मारना पसंद है तो उस दिन जब लंच होता है यानी ब्रेक जब होता है दिन का तो वो बोलता है उससे कमेंट करता है कि क्या हाल है सेकंड पोजीशन वाले का. यानी वो पीटर को बोल रहा था जो कि अभी भी क्लास 9 में फर्स्ट आने के लिए कोशिश कर रहा है. एवरी एग्जामिनेशन वेदर इट वॉज अ क्लास टेस्ट और टर्मिनल टेस्ट और द ईयरली एग्ज़ाम वॉज अ टेस्ट जॉनीज़ पेशेंस. और हर एक एग्ज़ाम फिर वो कोई भी हो चाहे वो क्लास टेस्ट हो, टर्मिनल टेस्ट हो या फिर ईयरली एग्ज़ाम हो, हर बार जॉनी के धैर्य को वो टेस्ट करता था इस तरीके से बोल करके. Once the results were announced, Johnny would have to bear the merciless teasing of Kapil and his friends. और जब एक बार रिज़ल्ट आ जाता था, अनाउंस हो जाता था तो जॉनी को जो है वो उसके कपिल और उसके दोस्तों का निर्दयपूर्वक जो वो उसे चिढ़ाते थे उसे सहन करना पड़ता था. किसे? जॉनी को. ईयर आफ्टर ईयर द पैटर्न वॉज रिपीटेड. और हर साल इस तरीके का यही चीज़ें रिपीट होती थी. ही कुड टेक नॉट प्लेजर
इन हिज अचीवमेंट। और जब ये चीज़ें रिपीट होती थी तो क्योंकि सेकंड आना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को जब वो फेस करता था वो अपने अचीवमेंट को आराम से उस चीज़ को महसूस भी नहीं कर पाता था कि उसने इतनी मेहनत करके सेकंड पोजीशन वो आया है क्लास में। एज़ यूजुअल दिस टाइम टू Johnny turned away without replying, but as he left the field, he could hear Peter's friend shouting, "Second best, second best." Some of Johnny's friends ran after them, but Peter's friend ran faster and disappeared into the classroom by the time Johnny's friend reached the end of the field. और फिर ये हमेशा की तरह ये ऐसा ही होता था, इस टाइम भी ऐसा ही होता है। जॉनी जो है वो मुड़ करके बिना कुछ जवाब दिए वो चला जाता है, लेकिन जॉनी के जो पीटर के दोस्त रहते हैं वो चिल्लाते हैं उस ग्राउंड में कि सेकंड बेस्ट, सेकंड बेस्ट। और ये चीज़ सुन करके जॉनी के जो कुछ दोस्त रहते हैं वो पीटर के दोस्तों के पीछे भागते हैं, लेकिन पीटर के दोस्त जो रहते हैं वो तेज़ से दौड़ करके ग्राउंड से गायब हो जाते हैं, क्लास में चले जाते हैं। आफ्टर स्कूल जॉनी वेंट होम एंड शोड हिज पेरेंट हिज रिपोर्ट कार्ड। और स्कूल के बाद जब जॉनी घर जाता है तो अपने रिपोर्ट कार्ड्स को अपने पेरेंट्स को दिखाता है। They at least were full of praise for him. They hugged him and told him how proud they were of him. But Johnny did not respond. Even at dinner time, when he saw that his mother had made a special effort to cook all his favorite dishes, he made no comment. Now a mother is a mother. She understood that Johnny was deeply disturbed. फिर जब वो अपने माता पिता को रिपोर्ट कार्ड दिखाता है तो वो उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि वो कितना प्राउड महसूस कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन जॉनी जो रहता है वो उनकी बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। और यहाँ तक कि डिनर में उसकी माँ जो रहती हैं सारे उसके फेवरेट डिशेस बनाई रहती हैं, फिर भी वो कोई कमेंट नहीं करता है। अब माँ तो माँ ही होती हैं, वो समझ जाती हैं कि जॉन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। What is the matter? she asked. Nothing, John replied. तो फिर उसकी माँ पूछती हैं कि क्या बात है, तो जॉन रिप्लाई करता है कि कुछ नहीं। Tell me the truth, it's Peter again, isn't it? तो फिर उसकी माँ कहती हैं मुझे सच बताओ, क्या फिर से वही चीज़ हुई है? She asked, वो पूछती हैं। She always seemed to know what was bothering her children. Johnny, I have a suggestion. For a few days, ignore Peter and then start praising him. तो उसकी माँ जो रहती है वो हमेशा अपने बच्चे के लिए परेशान रहती थी, तो फिर वो जॉनी को एक सलाह देती हैं कि कुछ दिन तक तुम पीटर को इग्नोर करो और फिर उसकी प्रशंसा करना शुरू करो। प्रेजिंग हिम, व्हाट डू यू मीन? तो जॉनी जो रहता है वो कहता है कि मैं उसकी प्रशंसा करूँ, आपका क्या मतलब है? यस, प्रेज हिम, मेक अ फ्रेंड आउट ऑफ हिम, आई एम श्योर ही विल रिस्पॉन्ड टू यू। तो फिर जॉनी की माँ जो रहती है वो कहती है हाँ, तुम उसकी प्रशंसा करो और तुम उसे अपना दोस्त बना लो, मुझे ये चीज़ श्योर है कि वो तुम्हारी बात का रिस्पॉन्स करेगा। यू डोंट नो द पावर ऑफ स्माइल एंड काइंड वर्ड्स। उसकी माँ आगे कहती हैं कि तुम मुस्कुराहट और दयालु शब्दों की ताकत को नहीं जानते। ही इज़ंट वेरी गुड इन इंग्लिश, इज़ ही? और वो इंग्लिश में बहुत अच्छा नहीं है, क्या वो है? सो हेल्प हिम ड्यूरिंग द इंग्लिश क्लास, और इसलिए तुम इंग्लिश की क्लास में उसकी मदद करो। अ हेल्पिंग हैंड कैन विन ओवर इवन एन एनिमी। और उसकी माँ आगे कहती हैं कि एक सहायता का जो हाथ होता है वो किसी भी दुश्मन को भी जीत सकता है। एंड पीटर इज़ नॉट एन एनिमी, और पीटर जो है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ही इज़ जस्ट अ चाइल्ड हु इज़ फुल ऑफ सेंस ऑफ हिज ओन सेल्फ वर्थ। और वो एक बच्चा है जो कि सिर्फ अपनी कीमत को ही जानता है और उसी से भरा हुआ है। Johnny listened to his mother disbelievingly. Surely she did not expect him to become friend with the obnoxious Peter. और फिर जॉनी जो है वो अपनी माँ की बात मतलब इस तरीके से सुनता है कि उसे उनकी बातों पे विश्वास नहीं रहता है। और जो उसकी माँ रहती हैं वो इस बात के लिए पक्का रहती हैं कि उनका बच्चा जो है
वो पीटर को तो अपना दोस्त बनाने के लिए कोशिश करेगा। शी डिड नॉट हैव टू फेस द सिचुएशन डे आफ्टर डे एज ही डिड, और क्यों वो अपने बच्चे के इस सिचुएशन को दोबारा नहीं फेस करना चाहती थी, या फिर आगे वो नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उनका जो बच्चा था यानी जॉनी वो हमेशा पीटर की वजह से परेशान रहता था। ही डिड नॉट लिसन टू हर एडवाइस, लेकिन जो जॉनी रहता है वो उनकी सलाह को नहीं मानता है। इंस्टेंट ही वर्कड एक्स्ट्रा हार्ड थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द ईयर, और इसके अतिरिक्त वो क्या करता है, वो पूरे साल बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। द होप्ड दैट something here should be he, it is not the, he hoped that something would happen to Peter to keep him from taking the examination, or that he would go blank during the examination and forget all that he learned। तो फिर वो ऐसी आशा करता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा जिससे कि पीटर एग्ज़ामिनेशन से दूर रहेगा, और या तो फिर वो भूल जाएगा कि एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे उसने जो कुछ भी याद किया है वो भूल जाएगा। Perhaps he would have viral fever or fall down and break his arm while playing, और वो सोचता है कि हो सकता है कि उसे कोई वायरल फीवर हो जाए या फिर वो गिर जाए और अपने हाथ तोड़ ले। Whenever such thoughts crossed Johnny's mind, he would feel guilty and try to push them out of his consciousness। और जब भी उसके पीटर के दिमाग में ये सारी जॉनी के दिमाग में ये सारी बातें आती थी तो उसे बुरा महसूस होता था, वो बुरा फील करता था, और फिर वो उन थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल देता था। Soon the examination week arrived. Usually both Johnny and Peter cycled to school, but during the exam, Johnny went to school in his father's car. If he saw Peter cycling along, he made it a point to turn his face away। और फिर जल्द ही एग्ज़ाम का सप्ताह आ गया, और हमेशा की तरह जॉन और पीटर जो है वो साइकिल से वैसे तो वो हमेशा साइकिल से ही दोनों स्कूल जाते थे, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे जॉनी जो रहता है वो अपने पिता के कार में जाता था, और पीटर को जब वो देखता था साइकिल से जाते हुए तो अपना फेस टर्न कर लेता था, मतलब घुमा लेता था। ही नेवर ऑफर्ड हिम अ लिफ्ट टू स्कूल आइदर, और वो कभी भी उसे स्कूल के लिए लिफ्ट नहीं देता था। This year too, Johnny was on his way to school in his father's car. Suddenly he saw that all his wishes had come true. There stood Peter by the roadside with a punctured cycle tire. No matter how hard he tried, he would not reach the examination hall on time. He would lose at least half an hour। और फिर इस बार भी एग्ज़ाम में जॉनी जो रहता है अपने पिता के साथ कार से जा रहा होता है। अचानक वो देखता है कि उसकी जितनी इच्छाएं थी वो सब पूरी हो रही हैं। पीटर साइड में खड़ा रहता है और उसका साइकिल का टायर जो रहता है वो पंचर हो चुका होता है, और अब वो सोचता है कि कोई बात नहीं है, अब तो वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में टाइम पे पहुंच ही नहीं पाएगा, कम से कम आधे घंटे तो वो लेट हो ही जाएगा। Consequently, he wouldn't complete his mathematics paper or get the highest mark or stand first this year। और फिर वो आगे सोचता है कि निश्चित ही वो अपने मैथ्स का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएगा और वो ज़्यादा नंबर भी नहीं पाएगा, और फिर वो फर्स्ट भी नहीं आ पाएगा। ये सब जॉन सोच रहा है। एज द कार स्वेप्ट पास्ट पीटर जॉनी हैड अ गुड लक एट हिज फेस। जैसे ही उसके पीटर के पास से उसकी कार निकलती है, जॉनी के फेस पे बड़ा ही मतलब गुड लक हो जाता है, यानी वो बड़ा खुश रहता है। पुअर पीटर, ही लुक्ड टेरिबली वरीड, और बेचारा जो पीटर रहता है वो थोड़ा चिंतित दिख रहा होता है। दैट स्ट्रेच्ड ऑफ रोड वॉज अवे फ्रॉम द मेन रोड, और जो कि मेन रोड से काफ़ी दूर पे वो साइड में खड़ा था। इट वुड बी आवर बिफोर एनी अदर व्हीकल पास दैट वे दिस अर्ली इन द मॉर्निंग, और मुश्किल था कि कोई दूसरी गाड़ी भी इतनी सुबह सुबह गुजरे। जॉनी फेल्ट अ बबल ऑफ जॉय इन हिज हार्ट, अब जॉनी जो है अपने दिल में बड़ा खुश हो रहा होता है। हाउएवर बिफोर द कार हैड रीच्ड द एंड ऑफ द रोड द बबल ऑफ जॉय बर्स्ट, और जैसे ही मतलब उससे पहले कि उसकी कार जो है वो सड़क को पार करती, उसकी खुशी का जो गुब्बारा रहता है वो फूट जाता है। फॉर सम अनकाउंटेबल रीज़न, जिसके पीछे कुछ गिने चुने कारण रहते हैं। जॉनी बिगन टू फील रिज्ड, और जॉनी जो रहता है वो अब धाराशायी हो जाता है, यानी उसकी खुशी रहती है वो ख़त्म हो जाती है। ही डिड नॉट लाइक हिमसेल्फ फॉर वॉट ही हैड डन,
और वो अपने आप को ही अब नहीं पसंद कर रहा होता है जो कि उसने किया था। His mother's constant advice was ringing in his ear, always be ready to extend a hand of friendship, help those who are in need, she would say. और अब उसकी माँ के जो शब्द रहते हैं वो उसके कानों में बजने लगते हैं कि हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और उनकी मदद करो जिनको कि तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मिस्टर जैम, जॉनी सेड टू हिज ड्राइवर, वो अपने ड्राइवर को कहता है, मिस्टर जैम प्लीज़ टर्न बैक एंड पिक अप माई friend, his bicycle tire is punctured, he will miss the beginning of the examination, let us give him a lift. और फिर वो कहता है कि मेरा जो दोस्त है उसका साइकिल का टायर पंचर हो गया है और वो इसलिए एग्ज़ाम की शुरुआत को मिस कर देगा, इसलिए मैं उसे लिफ्ट दूंगा। पीटर वॉच्ड द कार टर्निंग अराउंड एंड स्टॉपिंग बाय हिज साइड, और पीटर जो रहता है वो कार को मुड़ते हुए देखता है और अपने पास उस कार को रुकते हुए देखता है। द ड्राइवर पिक्ड अप द साइकिल एंड पुट इट इन द बूट ऑफ द कार, द टू बॉयज सैट इन द स्टोनी साइलेंस इन द कार। उसके बाद जो फिर ड्राइवर उतर करके उसकी साइकिल को पीछे कार में रखते हैं और फिर दोनों कार में बिल्कुल शांति से बैठ जाते हैं। When they reached school, Peter got out of the car and ran towards the gate. और जब स्कूल पहुँचते हैं तो पीटर कार से उतरता है, तुरंत स्कूल की गेट की तरफ भागता है। Then he turned around, ran back to Johnny and hugged him. उसके बाद फिर वो जैसे ही भागने को होता है वो मुड़ करके जॉनी के पास जाता है और उसे गले लगता है। There were tears in his eyes when he said, "Thank you, Johnny. You have taught me a very valuable lesson today." और वो जब उससे गले लगता है तो उसकी आंखों में आंसू रहता है कि धन्यवाद जॉनी, तुमने आज मुझे एक बहुत ही बहुमूल्य पाठ पढ़ाया है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द टू ऑफ देम बिकम फ्रेंडली राइवल्स फॉर द फर्स्ट पोजीशन। और उस दिन के बाद से ही दोनों जो हैं बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहते हैं। दे एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी बिकॉज दे हैड सो मच इन कॉमन। और वो दोनों एक दूसरे के साथ को बहुत ही एंजॉय करते हैं क्योंकि उन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन थी। दे वर बोथ हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर, वो दोनों ही बहुत ही परिश्रमी और सिंसियर थे। दे लर्नड अ ग्रेट डील फ्रॉम ईच अदर एंड कंटिन्यूड टू पुट देयर एफर्ट अगेंस्ट ईच अदर। और वो एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और हमेशा एक दूसरे के लिए प्रयास करते रहते हैं। So this was a small story. Now we will do the exercises of this chapter. Take the correct answer. Number 1, Peter was arrogant. Next, Johnny was bothered by parents. Next, Johnny helped the Peter by giving him a lift. Next, Peter and Johnny become good friends. State true or false. Number 1, Peter always stood first in class. It is true. Peter was very honest, kind and soft. It is false. Johnny was unhappy to receive his report card. It is false. Peter used to tease Johnny for getting the second position in class. It is true. Johnny did not help Peter while going for examination. It is false. Fill in the blanks with the suitable words. Number 1, Johnny walked up to principal to receive his report card without any dash of elation. It is failing. Number 2, Peter was dash and arrogant and loved to tease Johnny. Concited. Next, Johnny listened to his mother dash disbelievingly. Fourth, during exams, Johnny went to school in his dash. It is car. Number 5, always be ready to extend a hand of dash. Answer is friendship. So that's all for today. Thank you so much.